स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लोरीन के कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, हम चलें हाइड्रोजन क्लोराइड इसी के नीचे लिख देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें कि केमिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, HCl होता है इसका फॉर्मूला। और हम देखते हैं कि H मतलब हाइड्रोजन, Cl किसका सिंबल होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये यूजुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक्वस UUEOUS एक्वस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि HCl, अब अगर इसकी हम एनाटॉमी देखें, इसकी केमिस्ट्री देखें। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बना लेते हैं कि हाइड्रोजन का, चलिए यहाँ पे हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल से शो करते हैं कि हमारे पास था क्लोरीन। ठीक है, ये मेरे पास क्लोरीन है। ठीक है, चलें क्लोरीन के C को मैं सही से बना देती हूँ, क्लोरीन है। ठीक है, ये क्लोरीन है, और हम देखते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। इसके साथ हाइड्रोजन, अब इसको एक हाइड्रोजन आएगा ना, तो अब हम देख रहे हैं कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अभी, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 7 के बजाय 8 हो जाए। ठीक है, और ये स्टेबल कन्फिग्रेशन इसकी हो जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, किस तरह से कि यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है इसके साथ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसके करीब आ जाता है, हम इसको जो है वो और करीब बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम इसके मजीद करीब कर लेते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम में हम देखते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन था। चलिए इसको मैं यहाँ बनाती हूँ कि हाइड्रोजन में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने क्लोरीन से कहा कि हम दोनों शेयर कर लेते हैं, मुझे अपना, मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका तो शेल ही पहला वाला है, के शेल में तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, और क्लोरीन ने फिर सोचा कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि चलो हम शेयर कर लेते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, इसने इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, अभी जब इन्होंने शेयर किया तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया है, एक इंटरेक्शन हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इसके हम कहते हैं कि शेल में भी रिवॉल्व करेगा, और जो हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के शेल में भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि ये जो है वो पेयर जो है वो शेयर हो गया। ठीक है, इसको हम कह देते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कह देते हैं इसको। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों में रिवॉल्व करेगा, इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा, इसके ऑर्बिट में या शेल में भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड आया है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, को मतलब म्यूचुअल, यानी दो के दरमियान चीज जो शेयर हो रही होती है। ठीक है, तो वेलेंट वेलेंसी जैसे, या इनकी वेलेंस हम कह सकते हैं शेल होते हैं। ठीक है, उसकी इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट किया है, तो कोवलेंट बॉन्ड आ गया। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड नेचुरली गैस्ट्रिक एसिड में, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड में एग्जिस्ट करता है। अब गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है जो हमारा स्टमक होता है, वो एक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन सा रिलीज करता है, एक एसिड सा, एक एक्वस सॉल्यूशन सा रिलीज करता है। उसके अंदर क्या चीज होती है, इसको हम लिख देते हैं स्टमक रिलीजेस। ठीक है, यानी कि स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक एसिड। और इसमें होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम देख लेते हैं। इसके अंदर होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
और क्या होता है, इसके अंदर होता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये इसके जो है वो कंटेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं गैस्ट्रिक एसिड के। तो यहाँ पे नेचुरली जो है वो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को के और भी बहुत से नाम हैं। अब कौन कौन से नाम हैं हम ये भी देख लेते हैं। इसको म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं म्यूरिएटिक एसिड। इसके अलावा इसको जो है वो स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं, यानी कि पुराने जमाने में इसको म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता था, स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा इसको एसिडम सैलिस भी कहा जाता है, ठीक है, हम लिख देते हैं एसिडम, CIDUM, एसिडम सैलिस, ठीक है। ये इसके पुराने नाम है, अब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड ही कहा जाता है, ठीक है। म्यूरेटिक एसिड क्यों कहते थे, क्योंकि हम कहते हैं कि ये रिलेटेड था, जिस तरह हमने बात की ना कि इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिनरल एसिड। तो इस वजह से, क्योंकि म्यूरेटिक एसिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होता है इनऑर्गेनिक एसिड या सॉल्ट से बना होता है, ठीक है, उनसे डिराइव हुआ होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या सॉल्ट से जो है ये डिराइव हुआ होता है, ठीक है, ये डिराइव हुआ होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसको म्यूरिएटिक का मतलब ये होता है, ठीक है, और इनसे डिराइव हुआ होता है, और इसी वजह से इसको जो है वो हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड या फिर इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। क्योंकि जो हम कहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो यूजुअली नेचुरली एग्जिस्ट, अगर हम देखें तो पत्थरों में, चट्टानों में जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, मेटल्स के साथ इनके जो है वो अपने बॉन्ड्स बनाए होते हैं और कंपाउंड्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो जो होते हैं डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलके जो है जब वो मिनरल्स बनते हैं, तो वो जो मिनरल्स होते हैं उनसे जो है वो डिराइव हुआ होता है म्यूरेटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा इसको पुराने वक्तों में स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट और एसिडम सैलिस भी कहा जाता था, ठीक है, और हमने देखा कि इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। ये मिनरल एसिड होता है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव हुआ है, और इसके लिए सिंबल यूज होता है HCl,